CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के एक नई जिंदगी के इस कार्यक्रम में। और ख़ास तौर से आज के इस पर्टिकुलर एपिसोड में जब हम बात कर रहे हैं पूरे महीने एडिक्शन के ऊपर, और आज का एपिसोड हम फोकस कर रहे हैं रीफोकसिंग पे। यस, हाउ गॉड कैन हेल्प अस इन रीफोकसिंग एंड रीऑर्डरिंग आवर लाइफ अवे फ्रॉम द वर्ल्डली ऑब्सेशन। दुनिया की छलावों से या दुनिया के बहाल से या दुनिया की जो पकड़ है उससे प्रभु कैसे हमें दूर करके निर्देशित और संयोजित रख सकता है। बिल्कुल, जब हम दुनिया में रहते हैं तो हम कई बार दुनियावी बातों में, दुनियावी कल्चर्स में, उनके ट्रेडिशंस में और चीज़ों में की तरफ हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित होते रहते हैं और हम चाहते हैं कि हम सब कुछ पा लें। और ये जो पाने की जो इच्छा होती है ये कभी ख़त्म नहीं होती और हम रियलाइज़ करते हैं कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। लेकिन एक समय आता है कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम खाली महसूस करते हैं। जी हाँ, रेबेका अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कलोसियों 3 में भी लिखता है पौलुस की हमें अपना मन जो है ऊपर की चीज़ों पे लगाना चाहिए, प्रभु की आसमानी चीज़ों पे, ना कि दुनिया की चीज़ों पे, क्योंकि वी आर सिटीजन्स ऑफ हेवन एनीवे। जी दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आप और हम अपने जीवन को रीऑर्डर करेंगे, रीफोकस करेंगे और जानेंगे कि हमारा ध्यान कहाँ है। क्या दुनियावी बातों में है या परमेश्वर की बातों में हमारा ध्यान है। और आइए दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हम करें एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर। जी हाँ, इस गीत को हमारे लिए गा रही है मार्टिन मेमोरियल CNI अहमदाबाद की चर्च कॉयर। और आइए इस गीत को हम सब मिलकर एंजॉय करें। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे हम पाके उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे हम पाके उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, विधिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, विधिया जहान का दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे हम पाके उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे हम पाके उद्धार। जो लाए मानव यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए मानव यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य जीवन है, अनंत जीवन है। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य जीवन है, अनंत जीवन है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे हम पाके उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर,
जिससे हम पाते उद्धार, जिससे हम पाते उद्धार, जिससे हम पाते उद्धार। फ्रेंड्स, कितना अच्छा ये गाना है जो हमें बताता है कि यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर जिसमें हम पाते उद्धार। बहुत ही खूबसूरत ये गीत है और इसके बोल कितने सुंदर हैं। एंड थैंक यू कॉयर फॉर सिंगिंग दिस सॉन्ग सो ब्यूटिफुली फॉर अस। रेबेका, ये जो गाने सुनते हैं हम लोग और गाने हम लोग चर्चेस में चल रहे होते हैं, ये हमें हमेशा प्रभु की याद दिलाते हैं जी। इस तरीके से, क्योंकि इसमें एक पुराने लोग भी गा रहे हैं और नए लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं। तो इस बिकम्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपेनियनशिप एंड कम्युनियन ऑफ पीपल। Yeah. एंड इसमें हम देख सकते हैं कि प्रभु की उपस्थिति होती है और इसमें हमारे अंदर एक बड़ी खुशी का, उल्लास का एक एटमॉस्फेयर बन जाता है। जी जी बिल्कुल दोस्तों, इसलिए हम गाने गाते रहें, गुनगुनाते रहें, इन्हें सुनते रहें। और जब हम ऐसा करते हैं हम अपनी एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों। और अगर ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। दोस्तों, अब समय है हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब एक सच्ची कहानी से सुनेंगे कि ज़िंदगी में परिवर्तन कैसे आता है, और उसके बाद हम प्रभु के वचन में जाएंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। Hey parents, Superbook India will be live on Instagram on the last Saturday of this month for a time of prayer. और हमारे साथ जुड़ेंगे एक special guest. So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. One of the first things that genuinely struck me the day I walked in for a recce was that it's a very, very well-maintained studio. These nice backdrops that you had, very clutter-free, very well-designed, very easy to maneuver things around. And the best thing about it is the prefabricated sets that you've created. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up a shot, right? You can just turn your camera left, right, and you have something to shoot it, which is ready-made. A lot of hygiene measures being followed. Everyone's masked, a bunch of sanitizers around, which is, well, that's the need of the hour, and I'm glad that the studio is following that. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. They've been curated in a way that they all work well seamlessly. So that's the most important point and the easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारी एडिक्शन सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आप और हम मिलकर अपनी जीवन को रीऑर्डर और रीफोकस कर रहे हैं। हम जान रहे हैं कि हमें अपना ध्यान पृथ्वी की बातों पर, सांसारिक बातों पर नहीं लगाना है, पर परमेश्वर की बातों पर अपना ध्यान हमें लगाना है। तभी हम हर एडिक्शन, हर लत से छुटकारा पा सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला कि अगर प्रभु की बातों में ध्यान लगाते हैं तो बाकी सारी चीज़ें भी सेटल होती जाएंगी जिसके पीछे हम लोग परेशान होते रहते हैं। जी, और दोस्तों इसी बात को और बेहतर समझने के लिए आज हम मिलेंगे जोसेफ से, जो जलंधर से हैं। ये अपने जीवन की सच्ची कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। इनके जीवन से हम जानेंगे कि कैसे ये दुनियावी बातों में फंसे हुए थे, दुनियावी पैशन से ये भरे हुए थे, कैसे इनका जीवन बदला। आइए इनकी सच्ची कहानी हम देखें। जलंधर के एक मसीही परिवार में जन्मे जोसेफ को बचपन से ही संसार की हर सुख सुविधा हासिल करने की अभिलाषा थी। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मैं अपने दोस्तों के साथ मैं देखता था जो जो चीज़ें उनके पास थी वो मेरे पास नहीं थी। मेरा परिवार मिडिल फैमिली से था।
तो मैं चाहता था कि ये सभी चीज़ें मेरे पास भी हो, लेकिन एक मिडिल फैमिली के होते हुए ये सब चीज़ें मेरे पास नहीं थी, बिकॉज मेरी फैमिली वाले ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जोसेफ के माता पिता ने उन्हें अच्छी शिक्षा हासिल करने के लिए शिमला भेजा, जहां पर उन्होंने होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग पूरी की, जिसके बाद उनको अच्छी जॉब मिल गई। जब मुझे जॉब मिली तो मेरी डिज़ायर, मेरी इच्छाएं मेरी पूरी होने लगी। मैंने सोचा था वो चीज़ें मुझे मिलने लगी। मैंने एक कार ली, उसके बाद मैंने फिर एक और बड़ी कार ली। इसके बाद मेरा पैशन बढ़ता गया, मेरी और डिज़ायर आगे बढ़ती गई और मैंने नई नई कारों का फिर अपने दोस्तों को लेकर मैंने घूमने निकलना। मुझे रेस लगाने का शौक़ था। एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, वो इतनी स्पीड थी, रास्ते में मेरी कार का संतुलन बिगड़ा और मेरा एक्सीडेंट हो गया। हम सभी लोग एक अपनी कार के साथ तालाब में जा गिरे और वहाँ से फिर प्रभु ने मुझे बचाया कि हम सभी लोग सेफली बच पाए। ये सब होने के बावजूद जोसेफ को एहसास नहीं था कि ये सांसारिक अभिलाषाएं एक बुरी लत की तरफ उनके मन मस्तिष्क पर हावी हो रही हैं। मेरे घर में रिश्तों में दरार भी आने लगी। मेरी वाइफ मुझे समझाती थी कि आप ऐसे संसारों में क्यों इतने बिजी हो गए हो। मैं अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाता था। मैं इतना संसार में बिजी हो गया कि मेरी शांति चली गई। जब लॉकडाउन हुआ हम बहुत सब परेशान हुए। हमारी होटल इंडस्ट्री बंद हो गई, हम सब लोग घर में थे। सारा कारोबार बंद होने की स्थिति में जोसेफ को बहुत बड़ा धक्का लगा और वो परेशान रहने लगे। लेकिन उनकी पत्नी निरंतर प्रार्थना में लवलीन रहती थी और परिवार की शांति के लिए प्रार्थना करती रहती थी। तो मेरी पत्नी ने आकर मेरे पास कहा, आप परेशान ना हो, हमारा सच्चा परमेश्वर है जो हमें सब परेशानियों से बाहर निकालेगा। उसने मुझे तसल्ली दी कि परमेश्वर का कलाम ही हमें तसल्ली दे सकता है। तब मैंने एक वचन को पढ़ा जो इब्रानियों की 12:28 में, कि ये परमेश्वर का रज़ जो हिलने का नहीं है अपने हाथ से ना खोने दे। परमेश्वर के डर, उसके खौफ के साथ उसके साथ जीवन व्यतीत करो, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो इसने मेरे जीवन में तब्दीली दी कि कहीं ये राज्य मेरे जीवन से खो न जाए। तो मैंने अपने जीवन को बदला और मैं परमेश्वर के कलाम को दिन प्रतिदिन पढ़ता गया, रोज़ पढ़ता गया। जैसे जैसे मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता, परमेश्वर के कलाम को सीखता, मेरी पत्नी के साथ रिश्ते अच्छे होते गए, मेरे बच्चों के साथ रिश्ते अच्छे होते गए और मेरा फोकस मेरी लाइफ के अंदर था कि मैं परमेश्वर के राज्य में बढ़ूं। और मुझे आत्मिक उन्नति मिली और मैं परमेश्वर में आगे बढ़ता गया और संसारिक चीज़ों से मैं धीरे धीरे पीछे हटता गया। आज जोसेफ पूरी तरह से अपनी सांसारिक अभिलाषाओं को पीछे छोड़ चुके हैं और दूसरों को भी परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्साहित करते हैं। आज मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, सबसे पहले तुम परमेश्वर के वचन की खोज करो तो तुम्हें सब चीज़ें ये मिलेगी। आज हम बहुत सारे लोग, मैं देख रहा हूँ, इन संसारिक चीज़ों की अभिलाषा में हैं, जैसे मैं था। लेकिन ये सब चीज़ें एक दिन मिट जाएगी, ये सब चीज़ें व्यर्थ है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन की खोज करेंगे, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें हमें खुद ब खुद मिल जाएंगी। दोस्तों, जोसेफ की कहानी से मुझे वो वचन याद आया जो हम रोमियो की किताब में पढ़ते हैं कि हम दुनिया के अनुरूप अपने जीवन का आचरण न करें, पर नई दृष्टि से सब बातों को देखें, अपने स्वभाव को बदलें। लेट अस रिन्यू आवर माइंड्स। और ये हम कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर के वचनों से। परमेश्वर के वचनों ने जोसेफ से बातचीत की, उनके मन को बदला, और यही वचन आपके मन को भी बदल सकता है। वाकई में प्रभु हमारे मनों को बदल सकता है और हम जो रीफोकस की बात करते हैं, प्रभु हमें नया दर्शन, नई दृष्टि दे सकता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रीफोकस की, रीऑर्डरिंग आवर लाइफ, मतलब पूरा ओवरऑल कंप्लीट चेंज। हो सकता है आज आप लाइफ में थोड़ा सा अपग्रेड की सोच रहे हो कि मुझे अब इतना हो गया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ के चल के कुछ करना है और कुछ करना है। मगर ये सब करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा और फिर आप सोचिएगा कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए।
एक एरोप्लेन होता है, जब वो लैंड करने वाला होता है तो पायलट की जो नज़र होती है अपने इंस्ट्रूमेंट पैनल पे होती है, ना कि बाहर एयरपोर्ट की तरफ या रनवे की तरफ या बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसकी तरफ। क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है उसी से उसे पता चलता है कि वो कितना नीचे आ गया है और कितना दूर रह गया है, और उसी हिसाब से उसको ट्रस्ट करता है कंप्लीटली, और तब जाकर जहाज़ पूरा लैंड कर जाता है। अगर वो बाहर देखने लगे तो हो सकता है कि उसकी डेप्थ परसेप्शन या उसकी समझदारी में कुछ कमी रह जाए और जहाज़ गिर सकता है, और इंस्ट्रूमेंट पैनल के हिसाब से चलेगा तो बिल्कुल एक्यूरेटली लैंड करेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु के साथ संगति में भी ऐसा ही है। अगर हम प्रभु में बने रहें जैसे पायलट इंस्ट्रूमेंट पैनल में बना रहता है और सिर्फ उसको ट्रस्ट करता है, तो दुनिया की जो सारी चीज़ें हैं हमारे लिए उसके हिसाब से बाकी जुड़ती जाएंगी। मेन जो काम है हमारा, प्रभु के साथ चलना, प्रभु की संगति में चलना, प्रभु के बताए गए रास्तों पे चलना, वहाँ पर अगर हम चलते रहें प्रभु के वचन के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, तो बाकी सारी जो चीज़ें हैं हमारी, वो सारी चीज़ सब ऑर्डर में आ जाएगी, सारी चीज़ों में सही फोकस आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं भाई और बहनों कि आप ये वचन पढ़ें और जानें कि प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है इस वचन से। मत्ती 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बट सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be added to you। प्रभु यीशु मसीह इस वचन को उस संदर्भ में बता रहे हैं जहां पर लोग परेशान हो रहे हैं, चिंता में फंस गए हैं, ये चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं। प्रभु ने कहा वो सब छोड़ दो, फोकस करो मेरे राज्य पे, रीऑर्डर करो अपनी लाइफ मेरे राज्य के हिसाब से, जीवन जीविकाई पे, और बाकी सारी चीजें जुड़ती जाएंगी। जैसे पायलट अपना लैंड करते समय इंस्ट्रूमेंट पैनल की तरफ देखता है, बाकी सब चीजें आराम से, धैर्य से हो जाती हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, आज आप भी प्रभु के राज्य पे अपना मन लगाएं, प्रभु के राज्य के हिसाब से जीवन को व्यतीत करने का मन लगाएं। हो सकता है वो आपके ऑफिस में हो सकता है आपके घरों में हो सकता है रिलेशनशिप को लेके हो सकता है डिसीजन मेकिंग में हो सकता है अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में फ्यूचर को लेके हो। प्रभु के राज्य के हिसाब से मन बनाएं, बाकी सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। और उसके बाद भी अगर मन में कुछ उपेक्षा रह जाती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, प्रभु उसको भी दूर कर देंगे, क्योंकि हो सकता है वो चीजें जरूरत ही नहीं थी आपकी लाइफ में आने की। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्रिय दोस्तों कि आप अपना मन प्रभु पे लगाएंगे, एंड व्हेन यू सीक हिज किंगडम ऑल द थिंग्स विल बी सेटल्ड। जी दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, दैट यू विल कीप गॉड ऑलवेज फर्स्ट इन योर लाइफ, और आप अपना ध्यान दुनियावी चीज़ों में नहीं पर परमेश्वर की बातों पर आप लगाएंगे। और दोस्तों, अगर आप अपने चैलेंजेस के लिए, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही काउंसलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स। यहाँ पर आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, अब समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तब हम देखेंगे कि CBN फाउंडेशन क्या क्या चीज़ों में पहल कर रहा है, और उसके बाद प्रार्थना करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक। लत दुनिया में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। चुपचाप व्यक्तियों को और परिवारों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ऐसी दुनिया में जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, परिवार टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं। लत की कोई सीमा नहीं होती, ये सभी उम्र और बैकग्राउंड के लोगों को प्रभावित कर रही है। अब समय आ गया है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं और जागरूकता फैलाएं। We can shatter the stigma surrounding addiction and pave the way for understanding and compassion. आइए मिलकर नशे की जंजीरों को तोड़ें, जागरूकता फैलाएं, सुधार में सहायता करें और प्यार से एडिक्शन में लिप्त इंडिविजुअल को एक उज्जवल एडिक्शन फ्री फ्यूचर की ओर ले चलें। Together we can make a difference. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं हाउ गॉड कैन हेल्प अस इन रीफोकसिंग एंड रीऑर्डरिंग आवर लाइव्स अवे फ्रॉम द वर्ल्डली ऑब्सेशन। और हमने इस सिलसिले में देखा है कि प्रभु में वो सामर्थ्य है
हमें लाइफ में फोकस वापस देने की। जी, और बहुत ज़रूरी है, अगर हमें अपने जीवन को एडिक्शन से बचाना है तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा ध्यान सही जगह पर हो, हमारा फोकस सही जगह पर हो। जी हाँ। और दोस्तों, ऐसा करने में मदद कर रही है CBN फाउंडेशन। जी हाँ, CBN फाउंडेशन जगह जगह जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रही है ताकि लोग, हमारे आसपास जो लोग हैं, वो जाने कि वो कैसे एडिक्शन से बच सकते हैं। और इनमें उनकी मदद कर रहे हैं सोशल वर्कर एंड ट्रेनर ब्रिजेश जी। तो आइए इस काम के बारे में हम और इंफॉर्मेशन पाएं। हम साथ मिलकर ही एडिक्शन की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। इसी बात को पूरा करते हुए CBN फाउंडेशन ने जीवन सहायता मिनिस्ट्री से आए सोशल वर्कर एंड ट्रेनर ब्रिजेश कुमार पात्रे के साथ मिलकर एडिक्शन पर एक अवेयरनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। आज हमारे डी एडिक्शन प्रोग्राम में ऐसे व्यक्ति आए थे जो खुद पहले नशे की लत में डूबे हुए थे और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा बताया कि किस प्रकार उन्होंने अपनी इस लत से छुटकारा पाया। क्या है, कई बार बहुत से बच्चे या जवान या उससे और भी ज़्यादा उम्र के लोग कुछ संगति में ऐसे फंसते हैं, वो संगति में आना जाना होता है और वो बिना सोचे समझे उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करने लगते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन उनकी ज़िंदगी के लिए वो छोटा छोटा नशा एक बड़ी समस्या बन के खड़ा हो जाता है। मेरे घर में ही मेरा भाई है, वो दारू के चक्कर में इतना परेशान है। जो नशा करते हैं उनके शरीर में लगती है जान, मगर जान नहीं रहती उनके शरीर में। वो देख के मुझे बुरा लगता है कि वो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो सकते। हमारे रिसोर्स पर्सन ने इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाते हुए हर विषय को बड़े ही सरल तरीके से समझाया। और बातचीत के दरमियान हमने जो अलग अलग उसमें पॉइंट रखे, उन पॉइंट्स के द्वारा हमने लोगों को समझाया, बताया। जो सबसे अच्छी बात थी हमारे प्रेजेंटेशन में, जो हमारे रिसोर्स पर्सन ने बताई कि जो नशा है किस प्रकार से वो बुराई की तरफ ही ले जाता है। मुझे सीखने को मिला कि इन बुरी चीजों को ना कहना है। पहले तो उस नशे के लिए हमें जो फ्रेंड सर्कल है जिसमें ड्रिंक वगैरह जो भी कोई भी नशे की चीजें की प्रॉब्लम वो करते हैं तो उनके साथ तो दूर होना चाहिए। इस प्रोग्राम के जरिए हमने 18 पॉइंट्स देखे जो मतलब शराब पीने के कारण, नशा करने के कारण हम पर पड़ते हैं, हमारे परिवारों के ऊपर पड़ते हैं। इस कार्यशाला के दौरान पार्टिसिपेंट्स ने हर प्रकार के एडिक्शन से बचने और दूसरों को भी इनसे बचाने की शपथ ली। आज हमने इन सब लोगों को ये शपथ भी खिलाई कि ना सिर्फ वो खुद बचेंगे किसी भी प्रकार की नशे से, बल्कि दूसरों को भी बचाएंगे। मैंने आज शपथ लिया कि मैं अपने जीवन में किसी भी लत को नहीं आने दूंगी। उन लोगों ने प्रॉमिस किया, वादा किया है कि हम अब से नशे से अपने आप को हमेशा के लिए दूर रखेंगे और दूसरों को भी मदद करेंगे। CBN फाउंडेशन समुदायों में एडिक्शन के खिलाफ निरंतर जागरूकता फैला रहा है। इस अभियान में आप भी हमारा सहयोग दें। It is wonderful to see the work that CBN Foundation is doing। और खास करके हमने देखा कैसे ब्रिजेश जी, उन्होंने खुद एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है एडिक्शंस के साथ और उन्होंने जय पाई है। He has come out victorious और आज वो अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, अपनी सच्ची कहानी के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं और उन्हें इंकरेज कर रहे हैं कि वो भी एडिक्शंस को ना कहें और उनसे छुटकारा पाएं। और दोस्तों, अगर आप भी CBN फाउंडेशन के कामों में इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, इनकी मदद करना चाहते हैं, तो आप इनकी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। इनका एड्रेस है cbnf.org। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रीफोकसिंग की, रीऑर्डरिंग आवर लाइफ की, और हम ये कैसे कर सकते हैं प्रभु के बिना। आइए हम प्रभु के पास चलते हैं प्रार्थना में और प्रभु से गुहार लगाते हैं कि आप हमें दर्शन दें रीऑर्डर करने का, लाइफ में संयोजन देने का। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, और ख़ास तौर से जो वचन आपने रोमियो 12 में दिया है हमें कि डू नॉट बी कन्फर्म टू द वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूअल ऑफ माइंड। एंड प्रभु जी, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे मन में आएगा वो आपकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मनों में आप एक बदलाव लाएं और हमें मन में एक नई समझ दें जो फोकस आपके राज्य के प्रति हो, आपकी आसमानी बातों के प्रति हो, और उस फोकस से मालिक हमारी जो दुनिया की और भी अलग अलग चीज़ें हैं, भिन्न भिन्न चीज़ें हैं,
वो सही होती जाएंगी, सेटल होती जाएंगी। प्रभु जी, आज हो सकता है हमारे बहुत सारे भाई बहन इस समय अलग अलग लत में फंसे हुए हैं, उनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। हो सकता है आर्थिक मैनेजमेंट में उन लोग ने कामयाबी हासिल नहीं करी है, बल्कि फेलियर्स हो गए हैं, बड़े बड़े डेट में फंसे हुए हैं, रिलेशनशिप्स खराब हो रखे हैं। प्रभु जी, ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि हमारे जो फोकस है अलग जगह पे चला गया है। और हो सकता है कि हमारे लाइफ में कुछ टेस्ट चल रहे हैं एंड उसमें भी हम फोकस भूल बैठे हैं, और वो टेस्ट में भी हम सोच रहे हैं कि कुछ और चीज़ चल रही है, किसी गलती की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से। हर एक चीज़ में प्रभु जी हमारा मन आप में लगे और सिर्फ आप ही वो चट्टान बने रहें जिसमें हम स्थिर तरीके से बैठे रहें, और हम इस टेस्ट को और वो समस्याओं को और हर एक किस्म की कन्फ्यूजन के थ्रू पास कर सकें और हमारी लाइफ रीऑर्डर रीफोकस हो। प्रभु जी, ये दया करें और ये चीज़ें हमें पर्याप्त दें। प्रभु जी, ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। दोस्तों, इसी तरह हम प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर से मदद पाते रहें। वो हमारा प्रेमी पिता है जो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, हमारी मदद करता है कि हम अपने जीवन को रीऑर्डर और रीफोकस कर सकें। और आइए देखते हैं आज के लिए खास प्रेयर टिप। दोस्तों, इस महीने हम एडिक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारी कमज़ोरियां हैं जो हमारे जीवन में हैं, जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी इन कमज़ोरियों को हमारे सामर्थ्य में बदल सकते हैं। ही कैन टर्न आवर वीकनेसेस इनटू आवर स्ट्रेंथ्स। इसलिए हम क्या करेंगे, आज के प्रेयर टिप में हम वी विल राइट डाउन द वीकनेसेस वी हैव। जो भी हमारी कमज़ोरियाँ हैं उसे हम लिखें और उसे परमेश्वर के पास लेकर आएँ, और एक एक करके हम उनके लिए खास प्रार्थना करें और मांगे कि परमेश्वर, मेरी इस कमज़ोरी को आप मेरा सामर्थ्य बना दें, इसे बदल दें, और परमेश्वर ऐसा ज़रूर करेंगे। एंड दोस्तों, आज जब हम बात कर रहे हैं रीफोकसिंग की, तो आज देखें प्रभु का वचन हमसे क्या बोलता है, प्रभु के वचन में क्या लिखा है जो हमें प्रभु की तरफ फोकस दे। दोस्तों, भजन 139 की ये जो प्रार्थना है, ये एक ऐसी प्रार्थना है जो हम सबको रोज़ करनी चाहिए। हम सबको परमेश्वर से रोज़ मांगना चाहिए कि परमेश्वर, मेरे हृदय को जांच, मुझे देख कि क्या मेरे अंदर कोई ऐसी बुराई है, कोई बुरी बात है जो तुझे नहीं पसंद, उसे दूर करने में तू मेरी मदद कर। दोस्तों, हम ऐसी प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे, वो हमारी मदद करेगा कि हम अपना ध्यान सही जगह पर लगा सकें और एक ऐसा जीवन जिए जो उसे भाए। जी हाँ दोस्तों, आज हमने रीफोकसिंग के बारे में बात करी, रीऑर्डरिंग ऑफ आवर लाइफ के बारे में बात करी, प्रभु पे अपना ध्यान केंद्र करके। जोसेफ की ज़िंदगी से भी हमने देखा कि उसकी लाइफ की जो स्टोरी थी उसमें प्रभु ने उसको कैसे वापस फोकस दिया और उसने प्रभु की योग्यता में क्या क्या नहीं किया। प्रभु के वचन से भी हमने यही देखा कि अगर हम अपना मन प्रभु के राज्य की ओर लगाते हैं एंड उसकी धार्मिकता में, बाकी सारी चीज़ें जुड़ती जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम से आप अपनी लाइफ में फोकस और रीऑर्डर देख सकें प्रभु के राज्य की ओर। इसी के साथ दोस्तों, इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय टू यू। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत इंकरेज किया है। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अंटिल देन, ऑल ऑफ यू हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार दोस्तों, कल सुबह 6:30 बजे फिर मिलते हैं।